दिल्ली जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के चलते 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। दर्शकों, स्टेशन बंद होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकीलों की परेशानी पर दायर हुई है यह याचिका, यानी कि वकीलों ने यह याचिका दायर करी है। सीजेआई बोले जरूरत पड़ी तो अदालत हस्तक्षेप करेगी, इंटरवीन करेगी। मेट्रो बंद होने से अदालत पहुंचने में दिक्कत हो रही है। पूरी खबर सुनिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन तेज हो गया। दर्शकों, प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम होने की खबर है, जिससे आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ कथित मारपीट की कोशिश भी सूचना में सामने आई है। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को एहतियातन के तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि कुछ प्रमुख स्टेशन पर केवल इंटरचेंज की सुविधा जारी है। संसद सत्र और प्रदर्शन को देखते हुए संसद मार्ग और आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद और कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बना के रखे हुए हैं और लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। यानी कि ये प्रचंड प्रदर्शन का देखिए दर्शकों अब रूप ले रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा। इवन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो वकील हैं वो अदालत नहीं पहुंच पाए टाइम पे। जाहिर सी बात है, मेट्रो स्टेशन बंद है, दिक्कत हो रही होगी, पूरा ट्रैफिक जाम है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और साफ तौर पर अदालत ने यह कहा, सीजेआई ने यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो इंटरवीन करना होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर हस्तक्षेप कर सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी। संभव शर्मा मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संभव, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन सी सुनवाई हुई है ये बताइए, और ये भी बताइए कि क्या लगता है कि आने वाले समय में इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है? देखिए, दरअसल सुबह का समय था, मेंशनिंग का समय था। वहां वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन जो लगभग मेरे जहां मैं खड़ा हूं उससे 500 मीटर की दूरी पे है, वो मेट्रो स्टेशन इस वक्त बंद है। और इस वजह से जो लिटिगेंट्स हैं और जो कई पेटिशनर्स हैं और जो रजिस्ट्री का स्टाफ है, जो आमतौर पे जो कम्यूट करता है दिल्ली के अंदर, आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह लोग करते हैं, वो मेट्रो के द्वारा करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का बंद होना परेशानी कर रहा है। और साथ ही साथ जो वकील हैं वो इसको लेकर अपनी बात, चूंकि स्वाभाविक एक बार एसोसिएशन है तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को ये बात आमतौर पे वकील कहेंगे, तो कई वकीलों ने इस बात को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह से कहा। इसी बात को उन्होंने मुख्य सामने रखा। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा वो महत्वपूर्ण है। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पहला जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है उसे निर्देशित किया गया है कि वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी से बात करें, संवाद करें और जल्द से जल्द इसका निपटारा करें, सॉल्व करें। अगर दोपहर तक, यानी कि लगभग लंच समय होने वाला है, एक बजे के 1-1:30-2 बजे तक अगर ये गेट्स नहीं खुलते हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के, जिसके 3 या 4 गेट हैं, क्योंकि मैं ये बता दूं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से ही लगभग लोग दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं। सामने भारत मंडपम है। अच्छा। और यही पूरा ये इलाका है जहां से लुटियन जोन एक तरह से शुरू होता है, क्योंकि यही पीछे आईटीओ है। दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये पूरा एरिया एक तरह से यहीं से वो हाई सिक्योरिटी जोन शुरू हो जाता है दिल्ली का, जिसे लुटियंस दिल्ली कहते हैं। और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे, जैसे ही आप इंडिया गेट से दूसरा मार्ग लेंगे, वहां पर जंतर मंतर है और जंतर मंतर के पीछे पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द के लगभग ये जो मेट्रो स्टेशन हैं, 14-15 मेट्रो स्टेशन, इसके दरवाजे गेट्स बंद किए गए थे। किसी भी तरह की एक तरह से आक्रामक रूप, उग्र रूप ना ले प्रोटेस्ट, और एक तरह से जो बेसिक एडवाइजरी थी वो जारी की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन, जो दिल्ली हाई कोर्ट के एक तरह से जो दिल्ली हाई कोर्ट के वकील है वो भी यहीं से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तो कई वकील आते ही हैं, बल्कि जो और स्टाफ है, जो नॉन जुडिशियल स्टाफ है, वो भी आता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अगर दोपहर तक मामला सॉल्व नहीं होता है तो वो इंटरफेयर करेंगे। अब 2 बजे लंच के बाद ये वेकेशन बेंच दोबारा, ये माफ कीजिएगा, 2 बजे लंच के बाद जो बेंच बैठेगी, वो बेंच हो सकता है मुख्य न्यायाधीश कोई दिशा निर्देश दें, डायरेक्शन दें। लेकिन अभी तक
जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि वो मेट्रो स्टेशन के गेट खुलवाने के लिए रजिस्ट्री से कहा है कि वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी जो पूरा संचालन करती है मेट्रो का दिल्ली के अंदर और इर्द गिर्द जो एनसीआर में पूरी मेट्रो का जाल बिछा हुआ है, जो एक तरह से दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, वो मेट्रो, और उसमें खासकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो पहले प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन होता था, अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम से है, तो उस मेट्रो स्टेशन को खुलवाने के लिए हो सकता है कि लंच के बाद मुख्य न्यायाधीश कुछ कहें। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वो इस पर अपना यानी कि डीएमआरसी से बातचीत कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, जिस तरह से ये एरिया है अपने आप में, जैसे ही आप आईटीओ पार करते हैं, चाहे मंडी हाउस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पास में दिल्ली हाई कोर्ट है, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे पटियाला हाउस कोर्ट है, पीछे राउज एवेन्यू कोर्ट है, फिर इंडिया गेट आ जाता है इधर को, उधर बीजेपी कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय से जैसे ही आप पार करते हैं आपको कनॉट प्लेस आ जाता है, कनॉट प्लेस का सर्किल यानी कि राजीव चौक का सर्किल, और राजीव चौक के एक सर्किल से रास्ता जाता है टॉल्स्टॉय रोड और उस जगह पर जहां प्रोटेस्ट चल रहा है यानी कि जंतर मंतर। तो ये पूरा एरिया है लुटियंस जोन का। और फिर जो वीआईपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो बंगलो हैं वो शुरू हो जाते हैं, और बिल्कुल जंतर मंतर से लगभग 2 किलोमीटर पीछे ही भारत की संसद है, और भारत की संसद से 3-4 रोड आए हुए हैं अलग अलग जगह के लिए, उस समय यानी कि चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऐसे में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन ही नहीं, 5-6 मेट्रो स्टेशन जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, ऐसे ही एक जनपद, मंडी हाउस, ये मेट्रो स्टेशन बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। यहाँ से सीधे प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचा जा सकता है, और साथ ही साथ अगर जैसे पिछले 2-3 दिनों में नारेबाजी देखने को मिली, चाहे वो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के डिफरेंट गेट्स हो, अलग अलग गेट्स हो, चाहे वो मंडी हाउस से विजुअल्स हमारे पास आए, तो ऐसे में सिक्योरिटी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये एक तरह से कदम उठाए गए हैं यहाँ पर डीएमआरसी के द्वारा। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री बात कर रही है, देखना होगा रजिस्ट्री कोर्ट को क्या अपडेट करती है। लगभग 1-1.5 घंटे में पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। संभव साफ तौर पर आम लोगों को भी, केवल वकीलों को ही नहीं, आम लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लाइफलाइन कही जाती है मेट्रो, आप सोचिए वो बंद है, वो ठप है, तो कितने ज्यादा लोग परेशान हो रहेंगे, कैब से जाने को मजबूर हैं। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है। संभव क्या लगता है कि आने वाले समय, देखिए प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा, और खुद सीजेपी ने यह कहा है कि हम हटने वाले नहीं हैं, और जंतर मंतर से अभी हमें अगर भगाया जाता है तो हम दिल्ली के हर एक कोने को जंतर मंतर बना देंगे। आप सोचिए, यानी कि प्रोटेस्ट अभी और चलेगा। जी देखिए, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपने कही, एक तो ये लाइफलाइन, ये मेट्रो है, और अगर आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं यानी कि बाय रोड, तो रोड जो है, जो क्योंकि ये हाईली सिक्योर सेंसिटिव एरिया है और संसद चल रही है इस समय, संसद का सेशन चल रहा है, और संसद यहाँ से मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऐसे में संसद के सेशन में वीआईपी जो एक तरह से जैसे कहा जाता है प्रोटोकॉल लगा हुआ है या रूट लगा हुआ है, तो ऐसे में रूट लग जाएंगे तो लंबे जाम लगेंगे। और यहाँ पर इस समय वही देखने को मिल रहा है लुटियंस के जोन में। और चूंकि लुटियंस एक तरह से सेंट्रल, केंद्रीय एक तरह से सेंट्रल इलाका है, यहीं से अलग अलग दिल्ली के रास्ते करते हैं। अगर आपके लिए ईस्टर्न दिल्ली, पूर्वी दिल्ली जाना है, पश्चिमी दिल्ली जाना है, साउथ दिल्ली जाना है, तो इस वजह से यहाँ अगर एक तरह से रोड चौक होते हैं, अगर लंबे ट्रैफिक लगता है, तो ऐसे में पूरी यातायात व्यवस्था भी चरमरा सकती है। तो ये एक दूसरा इसका पहलू है। लेकिन क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट एक तरह से प्रजातांत्रिक अधिकार है, तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, तो वो अधिकार एक तरह से प्रोटेस्टर्स अपना यूज कर रहे हैं, लेकिन वायलेंस यानी कि हिंसा किसी भी तरह से अलाउड नहीं है। और इसके साथ साथ छोटी सी जानकारी और एड ऑन कर दूं, चूंकि मामला अदालतों में भी है, और जिस तरह से कल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज सबमिट करेगी ऑन रिकॉर्ड, जितनी भी चीजें इस प्रोटेस्ट के दौरान इन 3-4 दिन में घटी हैं, क्योंकि कई चीजें दिन के दौरान घटी हैं, कई चीजें रात के दौरान घटी हैं, तो ऐसी तमाम जो सीसीटीवी फुटेज डिटेल्स वो दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट की जाएंगी। तो इसमें अदालतें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं।
और अदालतों से भी दिशा निर्देश आ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला कल पहुंचा था प्रोटेस्ट का, तो इमीडिएट त्वरित सुनवाई यानी कि इमीडिएट सुनवाई से मना कर दिया था। और एक तरह से ये भी बात है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई इस मामले पे होनी ही थी और मामले में बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिशा चलिए ठीक है, निर्देश जारी संभव बहुत किए। अच्छी आपने जानकारी देखने वाली बात होगी कि आखिर मेट्रो स्टेशन की रफ्तार जो धीमी पड़ी है वो फिर से कब से सुचारू होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।